नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग की रेगुलर प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। एग्जाम तक आपका मैथ और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के मैथ और रीजनिंग पूछे गए हैं और उसी के आधार पर इस बार भी पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं इस पेपर की। ये पेपर है आपका 2 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। और पहला ही सवाल आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है, तो आराम से इसको बनाइए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, अक्रम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं और पंचभुज मेज के कोनों पर बैठे हैं। सभी मेज की केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक पंचभुज बना लेते हैं, जिसमें कितनी भुजा हो? 5 भुजा हो। और कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हैं। कुछ इस प्रकार से पंचभुज हम बना लिए। सभी का मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। तो इस प्रकार से सभी का फेस केंद्र की ओर कर दीजिए। ठीक है, आराम आराम से इसको बनाइए, कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है? गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ से हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो हम अगली लाइन पढ़ेंगे। देखते हैं अगला लाइन क्या है। सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। सतपाल जो है वो नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन? नागेश। यहाँ आपका हो गया नागेश। इसके बाईं ओर बगल में कौन है? सतपाल। तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन? सतपाल। अब अगली लाइन पढ़िए। अक्रम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अक्रम जो है वो सतपाल के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ आपका सतपाल है 1 2। यहाँ हो जाएगा कौन? अक्रम। यहाँ कौन बैठ जाएगा? अक्रम बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब पहला लाइन पढ़िए। यहाँ पहला लाइन का आपका काम आ गया। क्या बोला गया है? गिरीश विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। गिरीश जो है वो विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो गिरीश कहाँ हो जाएगा? विक्रम के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर होना चाहिए। तो विक्रम आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका विक्रम हो जाएगा। इसके बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ आपका कौन हो जाएगा? गिरीश हो जाएगा। यहाँ गिरीश बैठ गया। इस प्रकार से अब सभी अरेंज हो गए, सभी बैठ गए। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है? नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो नागेश कहाँ है? ये है नागेश। इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? विक्रम, अक्रम। कौन बैठा हुआ है? अक्रम बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, हर एक लाइन को मैंने बारीकी से समझाया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करिए। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और ऐसा सवाल 2 मिनिमम रहेगा ही आपके एग्जाम में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? किसी निश्चित कूट भाषा में सीयर को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, उसी कूट भाषा में नाइट को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो सेम कूट के आधार पर राइट का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं सीयर। ठीक है, SHEE और R, सीयर हम लिखें। अब इसका सभी का हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। S कितना नंबर पर आता है? 19 नंबर पर। H कितना नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। E कितना नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। E आता है 5 नंबर पर। R कितना नंबर पर? 18 नंबर पर। 18 लिख लिए। इसका कोड यहाँ आपको दे दिया है। देखिए कितना है? S के सामने लिखा गया है 21 है। फिर 8 के सामने लिखा गया है 10 है। E के सामने कितना लिखा गया है? 2 है। और यहाँ फिर कितना है? 2 है। और लास्ट में कितना है? 20 है। ये आपका सीयर का कोड दे दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, किस आधार पर इसको कोडिंग किया है। तो 19 से नंबर कितना हो जा रहा है? 21 हो रहा है। तो प्लस का कितना हुआ है? प्लस का 2 हुआ है। समझ में आ रहा है? दूसरे में देखिए 8 से हो गया कितना? 10। यहाँ भी प्लस का कितना हुआ है? प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है। लेकिन देखिए ई में 5 नंबर पर आता है, उसको कोड दिया है 2 और 2 कोड दिया है। अंत वाला देख लीजिए, यहाँ देखिए 18 से कितना हो गया है? 20 हो गया है। प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है। तो यहाँ तक तो पैटर्न समझ में आ रहा है, लेकिन ई वाले में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ई आपका क्या है?
एक वोवेल लेटर है। तो आप यहाँ समझिए वोवेल कौन कौन होते हैं, 5 होते हैं। ये होता है, ई होता है, आई, वो और यू, ये 5 वोवेल लेटर हैं। अब इन सभी को सीरियल नंबर से अगर सजाइएगा क्रम में, तो ये कितना नंबर पर आएगा, ई कितना नंबर पर आएगा, आई कितना नंबर पर आएगा, और वो और यू कितना नंबर पर आएगा। तो देखिए ये कितना नंबर पर है, एक सीरियल में, ई दूसरे नंबर पर, आई आपका तीसरे नंबर पर, वो है आपका चौथे नंबर पर, और यू है आपका 5वें नंबर पर। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से ई का कोड यहाँ 2 लिखा है। अब आपको समझ में आ जाएगा ई सीरियल में वोवेल में कितने नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर, इसलिए ई का कोड आपको 2 दिया है। लेकिन कॉन्सोनेंट जो लेटर है ये सभी क्या है, एस, एच, ये सभी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में प्लस का 2 किया है। पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हम राइट का कोड निकाल लेंगे। ठीक है, राइट देखिए पहला लेटर आर है, उसके बाद आई है, जी है, एच है और टी है। ठीक है, राइट, राइट में पहला लेटर क्या है, आर, और आर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में प्लस का 2 करना है, तो आर आता है 18 नंबर पर, प्लस का 2 कीजिएगा 20 आ जाएगा। तो आर का कोड क्या होगा, 20 होगा, 20। उसके बाद आई है, और आई आपका क्या है, वोवेल है। तो वोवेल में देखिए आई सीरियल नंबर से कितना नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ आई के सामने कोड हो जाएगा आपका 3। जी है, कॉन्सोनेंट है, जी आता है 7 नंबर पर, प्लस का 2 करिए 9 हो जाएगा, तो जी का कोड 9 हो जाएगा। एच आता है 8 नंबर पर, प्लस का 2 करिए क्या हो जाएगा, 10, तो एच का कोड 10 हो जाएगा। और टी का कोड क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, 20, 39, 10, 20। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको पैटर्न। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ये पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला सवाल है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में स्वीट्स को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, तो उसी कूट भाषा में चॉइस को किस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो स्वीट्स में पहला लेटर क्या है, एस, और एस कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। सभी का हम प्लेस वैल्यू लिख ले रहे हैं। डब्ल्यू है 23 नंबर पर आता है, 23 लिखेंगे। ई है 5 नंबर पर आता है, फिर से ई है, फिर से 5 लिखेंगे। उसके बाद है आपका टी, और टी आता है 20 नंबर पर। लास्ट है एस 19 नंबर पर। उसका कोड दे दिया है TZKOIN। तो टी आता है आपका कितना नंबर पर, टी आता है आपका 20 नंबर पर, 20 यहाँ लिखें। उसके बाद जेड है 26 नंबर पर, के है 11 नंबर पर, वो है 15 नंबर पर आता है, आई है 9 नंबर पर, लास्ट लेटर है एन जो कि 14 नंबर पर आता है। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, किस प्रकार से लिखा गया है। तो 19 से नंबर हो गया 20, प्लस का क्या हुआ है, 1 हुआ है। 23 से हो गया नंबर 26, प्लस का कितना हुआ है, 3 हुआ है। 5 से नंबर हो गया 11, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 6 हुआ है। फिर देखिए 5 से नंबर हो गया 15, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद है 20 से नंबर हो गया कितना, 9, तो इसमें माइनस हो गया कितना, माइनस का 11 हो गया है। लास्ट में देखिए 19 से नंबर हो गया कितना, 14, माइनस हुआ है कितना, माइनस का 5। तो इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चॉइस का कोड निकाल दीजिए। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें प्लस माइनस हो रहा है उसी प्रकार से चॉइस का कोड भी निकाल लीजिए। चॉइस में पहला लेटर सी है, 3 नंबर पर आता है। उसके बाद एच है 8 नंबर पर आता है, वो है 15 नंबर पर, आई है 9 नंबर पर, सी है फिर से 3 हो जाएगा, ई है 5 नंबर पर आता है। तो पहले में आपको क्या करना है, पहले में प्लस का 1 करना है। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें है। तो 3 में 1 करेंगे प्लस क्या हो जाएगा, 4, 4 नंबर पर लेटर डी आता है। ठीक है, उसके बाद 8 है, 8 में क्या करना है, प्लस का 3 करना है, जिस प्रकार से इसमें चला है सीरियल से। ठीक है, तो 8 में प्लस का 3 करिए क्या हो जाएगा, 11, और 11 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर के आता है। ठीक है, कौन सा लेटर आता है, के आता है। उसके बाद देखिए 15 में प्लस का क्या करना है, 6 करना है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, प्लस का 6 हुआ। तो 15 और 6 क्या हो जाएगा, 21, और 21 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर यू आता है। उसी प्रकार से देखिए 9, इसमें क्या करना है, प्लस का 10 करना है। 9 में 10 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर लेटर एस आ जाएगा। 3 है, 3 में आपको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कितना करना है, 11 करना है। 3 में आपको माइनस का 11 करना है। तो माइनस अगर हम करेंगे, पीछे हम जाएंगे तो 3 में 11 करेंगे तो पीछे माइनस कितना तक हो सकते हैं, 1 तक। फिर आपका 26 से स्टार्ट हो जाएगा, तो पीछे और जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 3 में माइनस पीछे जाएंगे तो 18 आ जाएगा। 18 नंबर पर लेटर कौन सा आता है, आर आता है। तो यहाँ कोड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लास्ट में आपका 5 है, तो 5 में आपको क्या करना है, यहाँ माइनस का 5 हुआ है तो यहाँ भी आपको माइनस का 5 करना होगा। तो 5 में -5 करेंगे क्या हो जाएगा, 0, यानी पीछे चला जाएंगे 26 पर, जेड पर।
तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। चॉइस का कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। हर एक लाइन को मैं क्लियर और बारीकी से समझा रहा हूँ। एग्जाम में समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, गलती की संभावना बहुत कम होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और दूसरों से आगे निकल पाएंगे। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आ गया आपका मैथ का सवाल। देखिए इसमें क्या बोला गया है, सी ने बी से एक मशीन खरीदी जिसने इसे ए से खरीदा था। सी जो है वो बी से खरीदा है और बी जो है वो ए से खरीदा है। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि ये जो है वो किसको बेचा है, बी को बेचा है, और बी जो है किसको बेचा है, सी को बेचा है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। सी ने मशीन को 9360 में खरीदा है। सी कितना में खरीदा है, 9360 में खरीदा है। किससे खरीदा होगा, बी से खरीदा होगा। आगे पढ़िए। इस बिक्री पर ये और बी क्रमशः 30% और 20% का लाभ अर्जित किया है। ये ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा है, ये आपसे बोला गया है। तो ये का जो भी क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, इस पर 30% का ये लाभ कमाता है और बी को बेच रहा है। तो कितना में बेचा होगा, 130 में बेचा होगा। ठीक है, 130 में ये बी को बेचा होगा 30% के प्रॉफिट पर। ये जो है वो बी का सीपी हो जाएगा, ये बी का सीपी और ये का एसपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो बी को बेचा है और बी जो है ये से खरीदा है। यानी कि 130 जो है वो आपका 100% बराबर है बी के लिए, क्योंकि बी का ये क्या है, क्रय मूल्य है। और बी जो है वो लाभ कमाया कितना, 20%। 20% के प्रॉफिट पर किसको बेच दिया है, सी को बेचा है। यानी सी जो 9360 में खरीदा है, कितना में, 9360 में खरीदा है, वो 120 बराबर है, क्योंकि बी जो है 20% लाभ लेकर सी को बेचा है। यानी 120 में बेचा है तो 100% बराबर कितना, पीछे जाने के लिए तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डायरेक्ट बी कितना में खरीदा है ये से, और ये ने कितना में बेचा है, बी को। अब यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, 1 0 से 1 0 हो जाएगा। 12 से कितना बार में जाएगा, 12 7 84, बच गया कितना, 9, यानी 96 हो गया। 12 8 96, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट आपका 7800। 7800 में बी जो है वो ये से खरीदा होगा, और यही आपसे पूछा है कि ये ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा है। तो ये ने किस मूल्य पर बेचा है, 7800 में। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये जो आकृति आपको दिया गया है, इसके दाईं ओर यहाँ दर्पण रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आकृति क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। दर्पण में आकृति उलट जाती है, तो ये जो आपका सर्कल है और कुछ कलर भाग है वो आपका कुछ इस साइड हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा ये पलट कर। और ये जो नीचे देखिए कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से, और मिरर में जब दाईं ओर रखा जाएगा तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सीरीज का सवाल है। संख्याएं कितनी दे रखी है, 11 है पहली संख्या, उसके बाद अगली है 9, नेक्स्ट आपका कितना 15, और अंतिम आपका 41। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ रही है, इसमें पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इस 11 को गौर से देखिए, ये 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना हम 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और माइनस का इसमें हम 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये संख्या हमको मिल जाएगी। किस प्रकार से किए, पहली संख्या में गुना का 1 किए, माइनस का 2 किए, तो दूसरी संख्या मिल गई। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम देखिए 9 यहाँ लिखते हैं, दूसरी संख्या ये वाली। अब इसमें हम गुना करते हैं कितना, 2, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, माइनस का कर देंगे कितना 3, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये वाली संख्या आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, पहली संख्या में गुना 1 माइनस 2, दूसरी संख्या में गुना 2 माइनस 3, यानी एक जो गुना करेंगे उसे एक बढ़ा करके माइनस करना है। अब अगली संख्या आपका कितना 15, तो इसमें गुना करना आपको 3 और माइनस का करना है कितना 4, तो 15 3 45 में 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 41 में अब हम क्या गुना करेंगे, 3 तक कर चुके हैं तो 4 करेंगे, माइनस कितना करेंगे 5 करेंगे। ठीक है, तो 41 गुना 4 करिए, कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा, माइनस का कर दीजिए 5, कितना आ जाएगा 159 आ जाएगा, 159 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सीरीज ऑप्शन नंबर 2 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करिए। ये आपका लेटर वाला सीरीज है। देखिए पहला सीरीज क्या लिखा गया है, ए जेड के, इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, यहाँ लिख लिए। जेड आता है 26 नंबर पर, यहाँ लिख लिए। के आता है 11 नंबर पर, यहाँ लिख लिए। कुछ इस प्रकार से इसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद अगला सीरीज है ई बी एन। ई आता है आपका 5 नंबर पर, भी आता है आपका 22 नंबर पर, यहाँ 22 लिखिए। उसके बाद एन है 14 नंबर पर आता है। अगला सीरीज है आई आर क्यू। आई आता है आपका 9 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर और क्यू आता है आपका 17 नंबर पर। अगला सीरीज है वो एल टी। वो आता है आपका 15 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर। अगला सीरीज आपको निकालना है। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या हो रहा है। पहले में देखिए 1 से हो गया नंबर कितना, 5, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। फिर देखिए 5 से हो गया कितना, 9, प्लस का कितना हुआ है, 4 यहाँ भी हुआ है। 9 से हो गया 15, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का यहाँ 6 हो गया है, ठीक है। अब नीचे हम देखते हैं 26 से हो गया कितना, 22, माइनस का कितना हुआ, 4 हुआ है। 22 से हो गया 18, यहाँ भी आपका माइनस का 4 हुआ है। 18 से हो गया आपका कितना, 12, यहाँ माइनस का कितना हुआ है, माइनस का यहाँ 6 हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। अब इसमें देखिए 11 से हो गया 14, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए 14 से हो गया कितना, 17, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। 17 से हो गया 20, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। तो इसमें पैटर्न क्या है, कैसे हम डिसाइड करें। तो पहले 2 में देखिए प्लस का 4 एक संख्या हो रहा है, ठीक है। तो आगे का 2 में भी प्लस का 1 संख्या होना चाहिए। यहाँ प्लस का 6 हुआ है तो अगले में भी प्लस का 6 हो जाएगा। तो 15 से में प्लस का 6 करिए, कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। हम क्वेश्चन मार्क का ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले में 2 में माइनस का 4 हुआ है तो आगे भी माइनस का वही होगा। तो यहाँ अगला सीरीज में माइनस का 6 हुआ है तो यहाँ भी आपका माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 यहाँ हो जाएगा। पहले 2 में जो प्लस हुआ है या जो माइनस हुआ है अगले 2 में वही आपको करना है। तो 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो अगला सीरीज में 6 आ जाएगा। अब नीचे देखिए, नीचे में भी सभी में प्लस का 3 3 हो रहा है तो यहाँ भी आपका प्लस का 3 हो जाएगा। तो 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। अब इन सभी नंबर को अब लेटर में बदल दीजिए, इस 21 को, इस 6 को और इस 23 को, ठीक है। सभी को लेटर में बदल दीजिए। तो 21 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, यू आता है। 6 नंबर पर एफ आता है, ठीक है। 23 नंबर पर कौन सा लेटर, डब्ल्यू आता है। तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा, यू एफ डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी था, इसमें पैटर्न निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है या पैटर्न समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में नेक्स्ट को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट लिखे। नेक्स्ट में कितना लेटर है, 4 लेटर है। इसमें कितना लेटर है, 4 लेटर है। और इसका कोड कितना लेटर में किया है, देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 लेटर में कोड किया है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक लेटर का 2 कोड है। तो पहला 2 कोड देखिए क्या है, M है और O है, ठीक है। तो M और O किस प्रकार से लिखा गया है। तो N के पहले क्या आता है, M आता है और N के बाद क्या आता है, O आता है। तो इस प्रकार से N को M और O लिखा गया है। अब इसमें देखिए E के पहले और बाद कौन सा लेटर आता है। तो E के पहले D आता है और E के बाद F आता है। अगला कोड भी देख सकते हैं, D और F लिखा गया है। X है, X के पहले और बाद कौन सा लेटर आता है, X के पहले W, X के बाद Y आता है। उसी प्रकार से कोडिंग किया है। लास्ट भी देख सकते हैं, T का भी इसी प्रकार से कोड लिखा है। T के पहले S आता है और T के बाद U आता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट का कोड लिखा गया है। तो इसी के आधार पर हम क्लॉक का भी कोड निकाल लेंगे, CLOCK, इसका हम कोड निकाल लेंगे। तो C के पहले और बाद कौन सा लेटर आता है ये लिखना है। C के पहले B और C के बाद D आता है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद है L, L के पहले कौन सा लेटर, K और L के बाद M आता है, लिखें। फिर वो है, O के पहले और बाद, O के पहले क्या आता है, N आता है और O के बाद क्या आता है, P आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, P। फिर से आपका है C, ठीक है। तो इसके पहले B हो जाएगा, इसके बाद D आ जाएगा। K के पहले और बाद, K के पहले J और K के बाद L। तो क्लॉक का कोड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में स्पष्ट आपको दे दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 एक प्रकार से संगत है और एक आपका असंगत है, सबसे अलग है, उसी का आपको चयन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, TPWR, इसको हम नंबर में बदल लेते हैं। टी आता है आपका 20 नंबर पर, 20 लिखें। उसके बाद है P 16 नंबर पर आता है, W है 23 नंबर पर आता है, R है 18 नंबर पर आता है। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, किस प्रकार से ये नंबर आगे बढ़ा है। तो देखिए 20 से हो गया कितना 16, माइनस हो गया कितना माइनस का 4 हुआ है, फिर 16 से हो गया 23, प्लस हो गया कितना 7 का प्लस हुआ है, 23 से हो गया कितना 18, माइनस हुआ है कितना 5 का माइनस हुआ है। अब देखते हैं इसी के आधार पर अगला जो ऑप्शन है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 3 को देखिए HDKF लिखा गया है, H आता है 8 नंबर पर, D आता है आपका 4 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर और F आता है आपका 6 नंबर पर। अब देखिए 8 से हो गया नंबर 4, माइनस का 4 हुआ है, तो पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा है। फिर देखिए 4 से हो गया नंबर 11, प्लस हुआ है कितना प्लस का 7 हुआ है। जिस प्रकार से ऊपर में पैटर्न है नीचे भी कुछ उसी प्रकार से हो रहा है। फिर देखिए 11 से हो गया कितना 6, कितना माइनस हुआ माइनस का 5 हुआ है। तो पैटर्न आपको पता चल गया, इसमें हो रहा है पहले में माइनस का 4, दूसरे में प्लस का 7 और तीसरे में माइनस का 5 हो रहा है। अब ऑप्शन देखिए 2 जो आपका आंसर है ये सबसे अलग क्यों है। ठीक है, बी लिखा हुआ है तो बी आता है 2 नंबर पर, एक्स है 24 नंबर पर आता है, ई है आपका 5 नंबर पर आता है, बी है 22 नंबर पर आता है। तो पहले में माइनस का 4 होना चाहिए क्योंकि सभी में माइनस का 4 हुआ है, यहाँ भी आपका माइनस का 4 हुआ है, तो यहाँ भी आपका माइनस का 4 होना चाहिए। 2 से हो गया कितना 24 हो गया, तो कितना माइनस हो गया माइनस हो गया आपका 4, यहाँ तक सही है, यहाँ माइनस 4 हुआ है। 24 से आपका यहाँ कितना हो गया 5 हो गया है, तो प्लस का 7 होना चाहिए। जिस प्रकार से सभी में सीरीज चल रहा है तो 24 से हो गया 5, तो प्लस का 7 यहाँ भी हुआ है, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ देखिए 5 से नंबर हो गया क्या 22, इसमें कितना माइनस हुआ है। ठीक है, पहले हमको जाना है। ठीक है, 5 से पहले 1 तक जाएंगे यानी ये तक, फिर हम इससे पीछे जाएंगे तो 26 से स्टार्ट हो जाएंगे यानी जेड तक। तो देखिए 5 से हो गया 22, तो कितना इसमें माइनस हुआ है, तो 5 इधर माइनस हुआ और उधर आपका 4 यानी माइनस का 9 हो गया है। जबकि माइनस कितना होना चाहिए, सभी में लास्ट में माइनस का 5 हुआ है तो इसमें भी माइनस का 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस का 9 हो गया है जो सबसे क्या है अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका सीरीज का सवाल आ गया। देखिए आपके एग्जाम में मिनिमम 2 सीरीज तो आपका रहेगा ही, इसलिए आप सीरीज पर बेहतर कमांड बनाकर रखिए। अब इस सवाल का आंसर करिए। नंबर देखिए कितना लिखा गया है, पहला है आपका 53, अगला नंबर लिखा गया 61, नेक्स्ट आपका कितना 88 88, अगला नंबर है आपका 152, लास्ट आपका 277। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो इसमें हम डिफरेंस लेकर देखते हैं। 53 से नंबर हो गया कितना 61, प्लस हुआ है कितना प्लस का 8 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 61 से नंबर हो गया 88, कितना प्लस हुआ है प्लस का इसमें 27 हुआ है, 27 यहाँ प्लस हुआ है। फिर 88 से नंबर हो गया कितना 152, कितना इसमें प्लस हुआ है प्लस का इसमें 64 हुआ है, कितना 64 हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए 152 से नंबर हो गया कितना 277, कितना प्लस हुआ है 2 और 5 7, 5 और 2 7, 1 का 1, प्लस का 125 हुआ है। तो नंबर आपको देखने से कुछ पता चल रहा है, ये जो 8 है ये आपका किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, ये 27 किसका क्यूब है ये 3 का क्यूब है, ये 64 जो है वो 4 का क्यूब है और ये 125 जो है वो किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। तो अगला कितना क्यूब होना चाहिए 6 का क्यूब होना चाहिए। सीरियल से आगे बढ़ रहा है तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 216 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 277 में प्लस का 216 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 493, 493 क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसका आंसर करिए। और ऐसा वाला सवाल एक फिक्स आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाना है। इसमें एक सीरीज चलता है। ठीक है, इसमें देखिए कितना ज़्यादा लेटर एक साथ लिखा हुआ है, उसी को फॉलो करिए और उसके आगे और पीछे ब्लैंक्स को भरिए। यहाँ देखिए क्यू और ये एक साथ लिखा गया है, यहाँ टी और एम एक साथ लिखा गया है, इसी को फॉलो करिए। देखिए टी के बाद क्या लिखा गया है एम, तो यहाँ भी टी के बाद क्या हो जाएगा एम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एम के पहले क्या होगा, तो एम के पहले क्या लिखा गया है टी, तो यहाँ भी एम के पहले क्या हो जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्यू के बाद क्या है ये है, तो यहाँ क्यू के बाद क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, पहले ब्लैंक्स में ए भरा जाएगा। एम के बाद क्या आएगा
एम के बाद देखिए यहाँ क्या आया है, क्यू आया, तो यहाँ भी आपका क्यू आ जाएगा। ए के बाद क्या आएगा, तो ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद यहाँ देखिए पी लिखा गया है, तो यहाँ भी ए के बाद क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा। फिर से यहाँ ए के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो हमने क्या भरा, ये भरा है, ठीक है। उसके बाद टी भरा है, क्यू भरा है, पी भरा है, एम भरा है और पी भरा है। अब देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस सवाल में आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि एक सवाल इससे आपको जरूर एग्जाम में रहेगा और इस सवाल को अच्छे तरीके से मैंने हल करना आपको बता दिया है। अब इस सवाल का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। ये देखिए बॉक्स वाला सवाल है, पासा वाला सवाल है। इसमें बोला गया है एक पासे x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है। एक आपको पासा दे दिया है x, ये इसको 3 बार घुमाया जा रहा है, ठीक है। उसकी 2 स्थितियां आपको दे दी गई है, x1 और x2, ठीक है, दी गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। एक पासा आपको यहाँ x दिया है, इसको घुमाया है, x1 लाया है, फिर घुमाया है तो x2 लाया है, फिर से आपको घुमाना है तीसरी बार और x3 का वैल्यू निकालना है आपको, ये आपसे कहा गया है। तो देखिए पहले में पैटर्न आपका क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 को एज इट इज यहाँ फ्रंट में लिखा है, ठीक है। इस 2 को यहाँ लिख दिया है। अब देखिए इस जो 6 है इसके विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा, तो आपको पता होगा कि मानक पासा क्या होता है, जो संख्या आपको दिख रहा है उसके विपरीत जो संख्या होगी उन दोनों का सम 7 होना चाहिए, ठीक है। उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ आपको एक संख्या दिख रहा है कितना, 6, तो इसके विपरीत क्या होना चाहिए, जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए, तो इसके विपरीत 1 होगा, यहाँ लिखा गया है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए आगे किस प्रकार घुमाया है, यही संख्या को यहाँ लिखा है इस 3 को, और ये वाले 1 को यहाँ ऊपर लिख दिया है, जिस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। अब देखिए यहाँ नंबर आपका बच रहा है क्या, 2, फिर से वही मानक पासा वाला सवाल आ गया। तो 2 के विपरीत क्या होगा, जो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, तभी जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अगला पासा जब घुमाएंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, तो ये 3 सामने आपका रहेगा ही, ठीक है, ये 3 सामने रहेगा और ये जो 5 है ये आपका ऊपर रहेगा। अब बच रहा है आपका नंबर 1। अब 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 1 के विपरीत 6 होगा, ठीक है। तो अगली जो पासा होगा घुमाएंगे तो क्या क्या आपको दिखेगा, 5, 3, 6, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये आ गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आराम से समझिएगा। 8 मित्र 2 पंक्ति में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने मित्र हैं, 8 मित्र हैं, सभी का मुंह एक दूसरे की ओर है और 2 पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले एक पंक्ति बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये 2 पंक्ति हैं, सभी में 4 लोग बैठे हैं, सभी का मुंह एक दूसरे की ओर है, तो कुछ इस प्रकार से होगा, 4 हो गए, 4 इसमें भी हो जाएंगे, सभी का फेस एक दूसरे की ओर होना चाहिए, तो इस प्रकार से हम बैठा दिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। ये डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी है। ये जो है वो डी के सामने बैठा है और बी और ई इन दोनों का पड़ोसी भी है। तो यहाँ से हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, कोई ऐसा लाइन ढूंढिए जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगली लाइन पढ़िए। अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी सबसे दाएं कोने पर हैं, ठीक है। अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी सबसे दाएं कोने पर हैं, तो इसमें 2 पॉसिबल आपका डायग्राम जाएगा, ठीक है। एच आपका अलग पंक्ति में है और सी आपका अलग पंक्ति में, और दोनों जो है वो पंक्ति के दाएं छोर पर बैठे हैं। तो पहली पंक्ति में देखते हैं, पहली पंक्ति का दाएं छोर ये हो जाएगा, तो एच यहाँ अगर हम बैठाएंगे, ठीक है, एच इसमें यहाँ बैठाएंगे तो सी आपका इस पंक्ति में यहाँ हो जाएगा, इस ओर दाईं ओर, ठीक है, इस प्रकार से बैठ जाएगा। तो यहाँ भी तो सी हो सकता है, इस भी पंक्ति में सी दाईं ओर बैठ सकता है और इस पंक्ति में भी आपका एच दाईं ओर बैठ सकता है। 2 पॉसिबल इस प्रकार से जाएगा, इसको इसी प्रकार से लेके चलिए। अब आगे पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, तथा ई और एफ सबसे बाएं कोने पर बैठे हैं। ई और एफ जो है वो सबसे बाएं कोने पर बैठे हैं, तो आपको डबल डायग्राम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप बच नहीं सकते हैं, आपको 2 पॉसिबल डायग्राम लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं 2 पॉसिबल डायग्राम कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सभी का फेस एक दूसरे की ओर कर दिए और पहले जिस प्रकार से पॉसिबिलिटी है उसी प्रकार से हम यहाँ लिखते हैं एच और सी, यहाँ भी हम लिखते हैं सी और एच, इस प्रकार से लिखें। अब यहाँ देखिए ई और एफ जो है वो बाएं कोने पर बैठे हैं, ई और एफ जो है बाएं कोने पर बैठे हैं। अगर यदि ई आपका इस कोने में बाएं यहाँ बैठेगा तो एफ आपका इस कोने में बाएं यहाँ बैठ जाएगा। ये दोनों पलट जाएंगे, इसमें आपका एफ इस कोने में भी बैठ सकता है बाएं ओर,
और ये आपका इस कोने में बाईं ओर बैठ सकता है। कुछ इस प्रकार से आपका पॉसिबल जा रहा है और डबल पॉसिबल जा रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़िए और इसको बैठाने का कोशिश करिए। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है, यदि जी एफ के बगल में बैठा है, जी जो है वो किसके बगल में बैठा है, एफ के बगल में, तो यहाँ इस वाले में जी आपका यहाँ हो जाएगा और इस वाले में जी आपका यहाँ हो जाएगा, जी एफ के बगल में। अब पहली लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है, ये डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी है, यानी कि ये जो है वो डी के सामने भी होना चाहिए और बी और ई का पड़ोसी भी होना चाहिए। तो किस प्रकार से हम बैठा सकते हैं, पहली पंक्ति में देखिए ये आपका यहाँ हो जाएगा और बी आपका यहाँ हो जाएगा, बी और ई इन दोनों का पड़ोसी ये हो गया और ये के सामने डी भी होना चाहिए, तो डी आपका यहाँ हो जाएगा। पहली पंक्ति में इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में देखिए बी आपका यहाँ हो जाएगा तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो बी और ये इन दोनों का पड़ोसी है, तो इस प्रकार से यहाँ बैठ गया और ये डी के सामने भी होना चाहिए, तो डी आपका यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से अरेंज हो गया, लेकिन अभी भी पॉसिबल है एच और सी का ये दोनों फिक्स नहीं है कि कहाँ बैठेंगे। क्वेश्चन पढ़िए आपको पता चल जाएगा। बोला क्या है, तो बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, तो दोनों केस में देखिए बी के सामने कौन बैठ रहा है, बी के सामने जी यहाँ बैठ रहा है, इसमें भी देखिए बी के सामने जी बैठ रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में बी के सामने जी बैठ रहा है और कैंसिल एक भी नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही आ रहा है आंसर, तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करिए। ये आपका ज्योग्राफी का सवाल आ गया। देखिए इसमें क्या बोला है, यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का इस खाली स्थान से होगा। तो आप देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन पहला क्या है, जापान है, फ्रांस है, महाद्वीप है और विश्व है। तो यूरोप में आपका स्विट्जरलैंड आता है और स्विट्जरलैंड एक पहाड़ी देश है यूरोप का, ठीक है। उसी प्रकार से एशिया में कौन सा देश है, ऑप्शन में जापान आ जाएगा। एशिया की पूर्वी हिस्से में जापान है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला है, ये जो आकृति आपको दे रखी है प्रश्न में, ये किस ऑप्शन में निहित है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं हम ऑप्शन में, आप आकृति को अच्छे से देख लीजिए किस ऑप्शन में ये है छिपा हुआ, उसको हम देखते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ इस प्रकार से। तो किस में छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसको आप कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इंग्लिश डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इन सभी वर्ड को आपको अरेंज करना है, तो ये कर सकते हैं। ये सवाल एक फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये है आपका सिलॉक्स का सवाल और ये भी एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी सवाल है क्या, फिक्स है। तो रीजनिंग में कुछ पैटर्न है, कुछ टॉपिक है जो फिक्स है, उसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे ही। पहला कथन देखिए क्या लिखा गया है, कुछ बोल्ट पेन है, कुछ बोल्ट जो है वो क्या है, तो बोल्ट को हम केवल बी लिखते हैं, ठीक है। कुछ बोल्ट जो है वो क्या है, पेन है, तो यहाँ हम लिखते हैं पेन को केवल पी। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। कुछ स्टेनलेस बोल्ट है, कुछ स्टेनलेस जो है वो क्या है, बोल्ट है, स्टेनलेस को केवल एस लिखते हैं। और सभी स्क्रू बोल्ट हैं, सभी जो स्क्रू हैं वो क्या है, बोल्ट हैं, स्क्रू को हम एस डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। सभी स्क्रू बोल्ट हैं, तो सारा का सारा स्क्रू बोल्ट के अंदर चला जाएगा। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष नंबर 1 पढ़िए, कंक्लूजन पहला क्या लिखा गया है, कोई स्क्रू स्टेनलेस नहीं है, कोई भी स्क्रू स्टेनलेस नहीं है। तो ये आपका स्क्रू और ये आपका स्टेनलेस, तो कोई भी स्क्रू स्टेनलेस नहीं है क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी स्क्रू स्टेनलेस नहीं है, तो पहला आपका निष्कर्ष हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, कुछ पेन स्टेनलेस है, ये है आपका पेन और ये आपका स्टेनलेस। कुछ पेन स्टेनलेस हैं, ये आपसे कहा गया है, लेकिन यहाँ इसमें नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ पेन स्टेनलेस हैं, हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो भी सकता है। तो आपका दूसरा भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पॉसिबल में जाएगा तो हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका दोनों निष्कर्ष नहीं फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी एक प्रकार का सीरीज है, ठीक है। किस प्रकार से आकृति को घुमाया है उसको देखिए। पहले में देखिए आकृति एक इस कॉर्नर में है, ठीक है, इसको अगले कॉर्नर में यहाँ शिफ्ट कर दिया अगली आकृति में, ठीक है, लेकिन इसको दाईं ओर घुमाया है, इस आकृति को दाईं ओर कुछ इस प्रकार से घुमाकर आगे शिफ्ट किया गया है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए इस ट्राइंगल को अगली आकृति में इस कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया है और ट्राइंगल को किस में बदल दिया है, स्क्वायर में बदल दिया है। तो यहाँ हम कैसे समझें कि ट्राइंगल को स्क्वायर में क्यों बदला है, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होता है, आगे क्या कर दिया स्क्वायर, इसमें कितना साइड है 4 साइड है, एक साइड बढ़ाते गया है। ठीक है, अब अगली आकृति में देखिए यहाँ से यहाँ किस प्रकार से आएगा। तो ये वाला जो आकृति है इसको अगले में यहाँ देखिए इस कॉर्नर में कर दिया है और ये स्क्वायर को इस कॉर्नर में इसमें कर दिया है और एक साइड बढ़ा दिया है, इसमें 5 साइड कर दिया है। अब यहाँ क्या होगा, अगली क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये 5 साइड वाला यहाँ 6 साइड बन जाएगा और ये आपका इस कॉर्नर में होगा। ठीक है, और ये वाला जो है वो आपका इस कॉर्नर में होगा यहाँ, और नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी नीचे की ओर। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार से है। नीचे हम ऑप्शन को स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, इसमें 6 साइड है और ये नीचे इस कॉर्नर में है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में 3 संख्याएं दे रखी है। ठीक है, और ये समूह में है, एक समूह में ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित है, वही संबंध इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं, पहले नंबर कितना है 36 है, अगला नंबर कितना है 74 है, नेक्स्ट आपका कितना 55। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो इसमें देखिए इन दोनों पहली संख्याओं को जोड़िए, 36 और 74 इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6 4 10, 7 3 10 और 1 11, 110 आ जाएगा। पहली दो संख्याओं को, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 110। अब इसको 2 से भागा कर दीजिए, 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ये तीसरी संख्या आ जा रही है। ठीक है, तो किस प्रकार से हो रहा है, पहली दो संख्याओं को जोड़िए, 2 से भागा कीजिएगा तो तीसरी संख्या आना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन मिलाइए, पहला ऑप्शन देखिए 80 है और कितना है 105, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 185, 2 से भागा करेंगे पॉइंट में आ जाएगा, पहला आपका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए कितना है 50 है और कितना है 44 है, इन दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। तो 94 को 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, लिखा गया कितना 94, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब जो आंसर है उसको देखिए, पहला 2 नंबर कितना है 40 और 52, इन दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, 92, 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। 46 तीसरी संख्या है क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, षटभुज लड़कों को बता रहा है। तो ये जो षटभुज है ये किसको बता रहा है, बॉयज को, लड़कों को बता रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए, आयत खिलाड़ियों को बता रहा है। आयत कौन सा है, ये आपका आयत है, ये किसको बता रहा है प्लेयर को, खिलाड़ियों को बता रहा है। अगली लाइन पढ़िए, त्रिभुज संगीतकारों को बता रहा है। तो ये आपका ट्राइंगल किसको बता रहा है, इस सिंगर को बता रहा है। ठीक है, संगीतकारों को बता रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, विभिन्न खंडों में दिए गए अक्षर उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को निरूपित करता है। इसमें जो लेटर लिखा हुआ है वो व्यक्तियों को बता रहा है। नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एफ अक्षर किस वर्ग को निरूपित कर रहा है, एफ जो है वो किसको बता रहा है। तो एफ देखिए कहाँ है एफ, ये आपका एफ है। ठीक है, एफ देखिए किसमें किसमें है, किस किस आकृति में एफ आ रहा है। तो एफ आपका षटभुज में आ रहा है यानी बॉयज में आ रहा है, और एफ आपका त्रिभुज में भी आ रहा है यानी सिंगर में आ रहा है, लेकिन प्लेयर में खिलाड़ी में नहीं आ रहा है। आयत में एफ है क्या, नहीं है। तो ये किसको बता रहा है, लड़कों को और संगीतकारों को, लेकिन खिलाड़ियों को नहीं बता रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, लड़के जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है कि इसको सही बनाने के लिए इक्वल टू के बाद माइनस का जो 90 लिखा गया है, इसको करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है, इसी आधार पर इसको यहाँ क्या लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो पहले लिखा गया है ये एफ एच पी, ये आता है आपका 1 नंबर पर, एफ आता है आपका 6 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर। इसको क्या लिखा है बी, यानी बी 2 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, जेड है 26 नंबर पर। अब देखिए इसमें चेंज क्या हो रहा है, 1 से हो गया 2, प्लस का कितना हुआ है 1 हुआ है, 6 से हो गया 9, प्लस का कितना हुआ है 3 हुआ है, 8 से हो गया 14, प्लस का आपका 6 हुआ है, 16 से हो गया 26, प्लस का कितना हो गया प्लस का 10 हुआ है।
तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, BZKS। बी आता है 2 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर, के आता है आपका 11 नंबर पर, एस आता है आपका 19 नंबर पर। तो पहले क्या करना है, पहले प्लस का 1 करना है। तो 2 में प्लस का 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 नंबर पर लेटर सी आता है, ठीक है। उसके बाद 26 में प्लस कितना करना है, तो यहाँ देखिए अगला में क्या किया है, प्लस का 3। तो 26 में प्लस का 3 करिएगा तो ए से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 26 से 3 जाना है, यानी 3 नंबर पर, और 3 नंबर पर लेटर सी आता है, तो सी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब अगला देखिए 11 में प्लस का कितना करें, तो यहाँ देखिए अगले की सीरीज में क्या हुआ, प्लस का 6। तो यहाँ भी आपको प्लस का 6 करना है। 11 6 कितना हो जाएगा, 17। 17 नंबर पर लेटर क्यू आता है, और लास्ट में आपको प्लस का 10 करना है। 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29। जा सकते हैं 26 तक, कितना ज्यादा है, 3। तो अगला 3 क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो इसका सही कोड क्या हो जाएगा, CCQC। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसमें बोला गया है यदि एन एम की पत्नी है, यहाँ आप लिखते जाइए, एन जो है वो किसकी पत्नी है, एम की पत्नी है एन, तो ये इसका पति हो जाएगा एम, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे एन और एम से संबंधित लाइन को पढ़िए। यहाँ देखिए एस एन की माँ है, एस जो है वो किसकी माँ है, एन की माँ है, तो एस यहाँ हो जाएगी, ये माँ है किसकी, एन की, एन की माँ है। अब आगे पढ़िए इसी से संबंधित लाइन, के एम का भाई है, के जो है वो किसका भाई है, एम का भाई है, तो यहाँ के लिखिए, प्लस का साइन दीजिए, एम का भाई है। आगे देखिए आगे क्या लिखा गया, आर एन का बेटा है, किसका बेटा है, एन का, तो यहाँ लिखेंगे आर को, आर एन का बेटा है। आर जब एन का बेटा है तो एम का भी बेटा होगा आर, क्योंकि एन और एम दोनों पति पत्नी है, और उसके पुत्र कौन है, आर है, ठीक है। अब इसको देखिए, एक आपका बचा हुआ है, ए आर की बहन है, ए किसकी बहन है, आर की, तो यहाँ लिखिए ए को, ये बहन है आर की। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला गया है, के का ये से क्या संबंध है, यानी ये के को क्या कहेगा, ये के को क्या कहेगा, तो ये के पापा कौन है, एम है, और एम का भाई के है, ठीक है। तो पापा के भाई कौन लगेंगे, अंकल लगेंगे, चाचा लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर करिए। देखिए ये एनालॉजी का सवाल है, इसमें किस प्रकार से नंबर को लिखा गया है। देखिए 13 को 163 किस प्रकार से लिखा गया है, उसी आधार पर 9 को 75 लिखा गया होगा, और उसी आधार पर 11 को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखना है आपको। तो देखिए 13 अनुपात कितना है, 163 है, तो 13 के स्क्वायर के नजदीक है ये नंबर, 163 जो है वो 13 के स्क्वायर के नजदीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 169। इसमें अगर यदि आप 6 घटा दीजिएगा तो ये आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से किए, पहली संख्या का स्क्वायर किए, माइनस का 6 किए, तो दूसरी संख्या मिल जा रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे 9 अनुपात कितना है, 75 है, 75 है, 75 9 के स्क्वायर के नजदीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 81। इसमें माइनस का 6 करिए, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, दूसरी संख्या ये आ जा रहा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का हम वैल्यू निकाल लेंगे। 11 के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो 11 का स्क्वायर पहले निकालिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 हो जाता है, माइनस का इसमें 6 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के सभी सवाल। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग की रेगुलर क्लास मिल रही है प्रीवियस ईयर का। अगर मैथ का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।